दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मुख्य धाराओं को बताऊंगा, जो कि कई धाराएं ऐसी है जो कि नए कानून में बदल दी गई हैं, धाराओं को चेंज कर दिया गया है। तो आईपीसी की कौन सी धारा थी जो अब बीएनएस में दूसरी धारा बन गई है, मैं इसको थोड़ी सा शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे और आसानी से नए समय में काम आएगी। तो दोस्तों अगर पहली बात करें, हम धारा 377 को खत्म कर दिया गया है नए कानून के अंतर्गत, यानी अब धारा 377 नए कानून में नहीं रह गई है। दूसरी धारा की बात करें, धारा 497 दोस्तों नए कानून में खत्म कर दी गई है। अब धारा 309 को भी नए कानून में खत्म कर दिया गया है। धारा 124A को भी नए कानून में खत्म कर दिया गया। तो ऐसे ही तमाम धाराओं को नए कानून में जोड़ा गया है। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नए कानून में जोड़ी गई धारा, कौन से नए कानून में धारा हटा दी गई है। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जानकारी साथ एडवोकेट आप सभी के अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कौन कौन सी धाराएं हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी हो गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात बताएं कि मानहानि का जो सेक्शन था धारा 499 आईपीसी के अंतर्गत, अब उस धारा को हटा दिया गया है। अब वहाँ पर नई धारा बीएनएस के अंतर्गत नई धारा आ गई है। धारा 356 मानहानि के लिए आ गई है। दोस्तों अगर अगली धारा की बात करें, धारा 498A जो दहेज उत्पीड़न के लिए लगाई जाती थी, पति के खिलाफ क्रूरता का मुकदमा जो चलता था, अब वहां पर धारा 85 हो गई। जी हाँ दोस्तों, धारा 85 के अंतर्गत पत्नी के प्रति क्रूरता को परिभाषित किया गया है, दंडित किया गया है। तो अब धारा 498A की जगह आप 85 को याद रखेंगे। अगली धारा 420 जिसको हम लोग अक्सर कहते थे 420, अब 420 धारा 318 हो गई है। कितनी हो गई? 420 धारा 318 हो गई है। अगली धारा दोस्तों 409 धारा दोस्तों 316 हो गई है। जो मैं धाराएं बता रहा हूं आप उनको याद करते जाइए आसानी से, ताकि आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत ना होने पाए। दोस्तों अगली धारा जो होती थी धारा 376 सबको पता होती है कि 376 में बलात्कार को दंडित करने का प्रावधान किया गया, लेकिन दोस्तों अब यह धारा 64 में हो गई। जी हाँ दोस्तों, धारा 64 में 376 की धारा परिवर्तित कर दी गई है। नेक्स्ट धारा जो होती है धारा गैंगरेप के लिए धारा 376D। दोस्तों धारा 376D अब हो गई है 70। जी हाँ दोस्तों, 70 के अंतर्गत 376D को बदल दिया गया है। अगली धारा की बात करेंगे धारा 390। जी हाँ दोस्तों, धारा 390 जो है अब वह 309 हो गई है, जो कि ये दोस्तों नई धारा 309 लूट हो गई है। अब दोस्तों अगर अगली धारा की बात करें, धारा 379 दोस्तों 303 हो गई। जो धारा चोरी की धारा लगती थी 379, अब वह धारा 303 बीएनएस के अंतर्गत हो गई है। नेक्स्ट धारा की बात करेंगे, धारा 364 दोस्तों अब आ गई है 138 के तहत। जी हाँ दोस्तों, 138 हो गई है। अगली धारा की बात करेंगे, धारा 354 दोस्तों छेड़खानी की बात करती थी, अब हो गई है 74। अगली धारा की बात करेंगे दोस्तों 323, जो कि साधारण मारपीट के लिए दंड करने का प्रावधान करती थी, अब हो गई धारा 115। एक धारा और होती थी दोस्तों धारा 325, अब 325 दोस्तों हो गई है 117। तो ऐसे ही तमाम धाराएं बदल दी गई हैं, घटा दी गई हैं। एक और धारा होती थी धारा 307 अटेम्प्ट मर्डर वाली धारा जो होती 307, अब हो गई है 109। जी हाँ दोस्तों, धारा 307 को बदलकर अब 109 कर दिया गया है। एक और धारा होती थी हत्या के लिए जो 302 ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी दी जाती है, इन धारा को बदलकर धारा 103 कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, धारा 103 के अंतर्गत अब हत्या को दंडित करने का प्रावधान किया गया। एक धारा होती है धारा दोस्तों 294, जो महिलाओं के संबंधित अपराध होता है, इसको हो गई धारा 96 के अंतर्गत। एक धारा होती है दोस्तों 120B, अब यह 61 के अंतर्गत आ गई है। एक धारा होती है 346 दोस्तों, अब यह हो गई 127। एक धारा होती है दोस्तों 96 से लेकर 106 तक, अब वह धारा हो गई 34 से 44 तक, जो कि सेल्फ डिफेंस से संबंधित प्रावधान को व्यक्त करती थी। एक धारा हो गई है 182, जो कि अब 217 के अंतर्गत हो गई है। धारा 211 दोस्तों अब 248 में कन्वर्ट हो गई है। ऐसी दोस्तों तमाम धाराओं को इधर से उधर चेंज कर दिया गया। इस वीडियो में देखने के बाद आपको आसानी से सब कुछ स्पष्ट हो जाने वाला है। तो दोस्तों अब इसमें कितनी नई धाराएं जोड़ी गई हैं, मैं उसको भी इस वीडियो में डिस्कस थोड़ी सा कर देता हूं।
दोस्तों जो धारा 304 जोड़ी गई है, नई धारा जोड़ी गई है छीना झपटी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपकी मोबाइल छीन लेता है, कोई पुलिस वाला मोबाइल छीन लेता है, तो अब वहाँ पर धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और जैसे मोबाइल आप किसी पुलिस वाले की वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल छीन लेता है, तब वहाँ पर धारा 304 लग जाएगी, जो कि 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। एक धारा दोस्तों नई जोड़ी गई है 111। इसमें दोस्तों अगर 3 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति क्राइम करते हैं, जैसे भीड़ क्राइम करती है, तो वह वहाँ पर अब 5 साल से लेकर फांसी तक की प्रावधान किया गया है, जो कि मॉब लिंचिंग पहले हम कहते थे परिभाषित नहीं किया गया था, लेकिन अब इस धारा में, इस कानून में परिभाषित कर दिया गया है, जो कि 10 लाख तक रुपये जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। एक धारा और जोड़ी गई है, धारा 113 देशद्रोह के लिए जोड़ी गई है, जो कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन फूंक देता है, बैंक लूट लेता है, इधर सार्वजनिक संपत्ति, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, ट्रेन वगैरह कहीं फूंक फांक देता है, तो ऐसे व्यक्ति को फांसी देने तक का प्रावधान किया गया है नए कानून के अनुसार, और 10 लाख रुपए तक का मुआवजे का भी प्रावधान नए कानून में किया गया है। तो नए कानून में दोस्तों मैं आपको कुछ धाराओं को इसमें डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आपको ये धाराएं जानने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो